हेलो बच्चों, आप सभी को जय मसीह। कैसे हो आप लोग? आज हम लोगों का चिल्ड्रन चर्च है जिसमें कि हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे कि हम परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ें और प्रभु में हम अच्छे अच्छे कामों को कैसे करें, अपने मम्मी पापा की आज्ञा को माने, एक दूसरे से प्रेम रखें। आज हम सब सीखेंगे। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समय है प्रार्थना करने का। आइए बच्चों, हम सभी अपने जगहों पर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आओ बच्चों मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ चंद्र रे चंद्र रे कान चंद्र रे कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान चंद्र रे कांद्र चंद्र रे कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान चंद्र रे कांद्र चंद्र कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान चंद्र कांद्रबा, ओ चंद्र रे कांद्र। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे बच्चे अपने पापा मम्मी का बात मान। ओ चंद्र रे चंद्र रे चंद्र रे कांद्र चंद्र कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान चंद्र रे कांद्र चंद्र चंद्र कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान चंद्र रे कांद्र चंद्र कांद्रबा। हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह सारे बच्चे पर। ओ चंद्र रे कान चंद्र रे कांद्रबा, 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 ओ चंद्र रे चंद्र रे कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान चंद्र कांद्रबा, ओ चंद्र रे कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान कांद्रबा, ओ चंद्र रे कान कांद्रबा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है आराधना का। आइए बच्चों, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया रे। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं। तू जो कहे वो सुनो, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। आज उसकी उस आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर
आत्मा का वेलकम करें सब कोई। कोई बोले बोले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आप सबको उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आत्मा का वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है।
परमेश्वर बसना चाहता है आपके में। वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, तू बस जा। आखिरी बार सबको, तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इतना आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु यीशु मसीह। हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर कम से न डाले हुआ, सूली
तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय
बार जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो यीशु प्रभु की जय बोलो। ये समय है वचन का। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाइए और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप कैसे हैं? हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे और हमारे साथ जब अपना सफ़र शुरुआत किया है तो अच्छे से चल रहे होंगे, मम्मी पापा का बात मानते होंगे और हमेशा खुश रहते होंगे, स्कूल जाते होंगे और जो टीचर आपको घर पे काम देते हैं करने के लिए आप उसे करते होंगे। मैं इस सब बात में विश्वास करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करके शुरू करूँगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, रजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं, परमेश्वर के जीवन में आपका बड़ा काम हो, हर बच्चों की सपना पूरा हो कि परमेश्वर आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनको लेकर आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये आप में जन्मे हैं, ये आपका नागरिक हैं, ये आपकी संतान है। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके पास अद्भुत कहानी लाए हैं, परमेश्वर की वचन जो आपके जीवन को बदलेगा। शायद इसके पहले आपको नहीं पता था, लेकिन आज जैसे हम आपके पास इस कहानी को लेकर आए हैं, आपको पता चल जाएगा। आप शायद डरते होंगे किसी बात से, किसी सपना से, या कोई डरवाता होगा तो डरते होंगे, या रात में डरते होंगे, लेकिन आज मैं आपका डर दूर करने के लिए आया हूँ और परमेश्वर का वचन आपके पास लाया हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सच में आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। तो हम पढ़ेंगे रोमियो का 8 अध्याय का पहला वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो मसीह यीशु में हैं, आप तो मसीह यीशु में हैं, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन यही कहता है। वह कहता है जो मसीह यीशु में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। आप मसीह यीशु में हैं ना? हाँ, आप हैं मसीह यीशु में। पहले दिन जब आपने मेरे साथ उद्धार की प्रार्थना किया और जो मैंने प्रार्थना करवाया, अब उसी दिन परमेश्वर की संतान बन गए, उसी दिन मसीह यीशु में आप आ गए। आपका जीवन मसीह यीशु में आ चुका है, अब आप हैं मसीह यीशु में। इसलिए मत डरिए, आपके ऊपर कोई डर नहीं आना चाहिए कि ओ मुझे ताड़ना मिलेगा परमेश्वर की तरफ से, मैंने कुछ गलती किया है तो मुझे कुछ सताव आएगा। ऐसा मत सोचिए। बाइबल कहती है अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगा, आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, आप पे परमेश्वर और प्यार का निगाह बढ़ाएगा। आप कोई भी दंड का आज्ञा आपको नहीं दे सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और आप हैं मसीह यीशु में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मसीह यीशु में हैं। अपने आप को मसीह यीशु में देखिए बच्चों, ताकि आपको पता चले कि आप मसीह यीशु में हैं और आपके ऊपर एक निर्भीकता हो जाए, बिना डरे आप बोल सकें कि आप मसीह यीशु में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उनके ऊपर सताव आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन दंड लेकर नहीं आएगा। शायद इस समय अपने घर में आप बीमार होंगे, बुखार होगा किसी भी कारण से, लेकिन मत सोचिए कि जो दूसरों के साथ हुआ वे आपके साथ होगा। नहीं, आपके साथ नहीं होगा। आप चैंपियन हैं, आप विजयी हैं, परमेश्वर की आप संतान हैं। आप पे मृत्यु का और दंड का कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हमारे पास दूसरा वचन है, गलातियों 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गया। आपको एक सच्चाई पता है,
यीशु मसीह का नाम का एक इंसान, वो परमेश्वर थे 100% और 100% मनुष्य थे। इस संसार में आए, इस संसार का भलाई किया। जिनके पास आंखें नहीं था उनको आंखें दिया, जिनके पास कान नहीं था उनको सुनने के लिए कान दिया, जिनके पास पैर नहीं था उनको चलने के लिए पैर दिया। वो सब दिया, वो सब दिया, मुर्दों तक जिंदा किया। लेकिन लोगों ने उसे गुनाह समझकर लोगों ने उसे मार दिया, और उसी उद्देश्य के लिए वे आए थे। और वे मारे गए, और वे 30 वो जाके काठ पे लटकाए गए, सूली पे लटकाए गए, और फिर वो गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए। वो कहता है मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, वे हमारे पापों के लिए श्रापित हुए, ना कि उनके पास कोई पाप था। उनके पास तो कोई पाप नहीं था। वो बाइबल कहती हुए हमारे लिए श्रापित हुआ। बच्चों, आपके लिए श्रापित हुआ। आपका श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया। आपके माँ बाप का श्राप अपने ऊपर ले लिया। आपके प्रियजनों का, आपके दोस्तों का, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन सब का श्राप, पूरी दुनिया का श्राप वे अपने ऊपर ले लिया। आप श्रापित नहीं हैं, क्योंकि वे आपके लिए श्रापित बना। कोई था जो आपके लिए श्रापित बना, और उसका नाम यीशु मसीह। सोच के देखें कितनी महान बात है। हालेलुया! कितना बेहतर है, कितना बढ़िया बात है कि हमारे लिए कोई गुनहगार बना, और हमारे जगह पर उसने मार खाया ताकि हम आगे को ना मरें। इसलिए बाइबल कहती है कि हम मसीह यीशु में आ गए तो हमारे जीवन के ऊपर का श्राप हटा लिया गया, और हमें निष्कलंक निष्पाप घोषित किया गया। इसलिए प्रभु कहता है तुम मुझ में हो और आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगा। इसलिए डरो मत, निर्भीकता से रहो। कोई शैतान, जादू टोना, अतंत्र मंत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि बाइबल कहती है दंड की आज्ञा आप पे नहीं होगा। कोई ऐसी आज्ञा नहीं है दंड की जो आप पे होगा, वे आप पे नहीं होगा। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पे जो सजा होने वाली, जो परेशानी होने वाली थी, कोई आपके स्थान पे मारा गया और क्रूस पे चढ़ाया गया, और आपकी सजा उसने उठा लिया। आपकी सजा उसने उठा लिया। आपके लिए वो श्रापित बना, और आपके लिए श्रापित बन करके क्रूस पे गया, और वहाँ से उतार के कब्र में गया, और नरक में भी गया, नरक दूतों से लड़ाई करने के लिए, और उन्हें जीत लिया, और वहाँ पे हाहाकार मचाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनके हथियारों को उतार कर फेंक दिया। इसलिए मत डरिए कोई आपके ऊपर जादू टोना करेगा। जादू टोना करेगा भी तो आपके लिए आशीष आएगा, आपके लिए आशीष आएगा। इसलिए उनसे मत डरिए, इसलिए उनसे मत डरिए। आप मसीह यीशु में हैं, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके दंड को किसी ने ले लिया। आपका दंड की आज्ञा किसी पे हुआ, उसका नाम यीशु मसीह है। सोचिए आपसे प्रभु कितना प्यार करते हैं। प्रभु आपको कहते हैं कि आपकी माँ जो आपको दूध पिलाई है वो छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु नहीं त्यागेगा। प्रभु ऐसा हमारा नहीं करेगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा। जो माँ हमको प्यार करती है, किसी कारण बस हमको एक एक पल के लिए छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। ऐसा उसका वचन कहता है, प्रभु नहीं छोड़ेगा, वे छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई है, अब सब बातें नई हो गई है। आपके जीवन से पुराना बातें, पुराने काम, पुराने चीज़ें खत्म हो गई है, और सारी बातें आपके लिए नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आप समझ रहे हैं। आप नई सृष्टि हैं, आप नया व्यक्ति हैं, आप नई प्राणी हैं। नए तरीके से सोचो, नए तरीके से बुद्धिमान बनो। आपको कुछ चाहिए, मम्मी पापा से पहले परमेश्वर के पास जाइए। मम्मी पापा एक बार आपके लिए ना बोल सकते हैं, किसी मजबूरी बस, हो सकता है उनके पास नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ है। वे आपको देगा, इतना देगा कि आपके लिए रखने के लिए जगह भी नहीं होगा, जगह कम पड़ जाएगी। वे आपको देगा, परमेश्वर आपको देगा।
आप नई सृष्टि हैं। आप परमेश्वर के पास हर चीज़ के लिए जाइए। आपको कपड़े चाहिए, परमेश्वर के पास जाइए। खिलौने चाहिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर देगा। उसके पास सब कुछ है। वो किसी न किसी से हमको दिलवाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप मसीह यीशु में हैं, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी, 1000 बार नहीं। जब यीशु ने कह दिया नहीं होगी, जो मुझ में है, जो मेरे पास है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद कीजिए परमेश्वर के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन पे दंड की आज्ञा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पास लंगड़े आए, प्रभु ने उनको लंगड़ा से चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के पास अंधे आए, प्रभु ने उन्हें अंधा से आंखें दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहरे आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कान दिया सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास मुर्दे आए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जिला दिया। सोच के देखिए प्रभु कितना महान है। क्या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं? आप बुखार से हैं या किसी परेशानी से हैं? प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आदत बनाइए प्रार्थना करने की, ताकि आप पे दंड ना आए, आपके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो, परमेश्वर की तरफ से तो ना हो। और पता है एक अच्छी बात, परमेश्वर कभी भी हमें दंड नहीं देता है। वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है, वो हमें प्यार करता है, और वो हमसे भी कहता है कि हम बच्चों की तरह बन जाए। मतलब हम हैं, हम पास्टर अजय से वो कहता है तुम बच्चों की तरह बन जाओ, तुम बच्चों की तरह बन जाओ, क्योंकि वो बच्चों से प्रेम करता है। उसे पता है बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उसे पता है बच्चे कभी छलावा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु, ईश्वर, संसार का, ब्रह्मांड का परमेश्वर इतना बच्चों पे भरोसा करता है। वो आप पे इतना ही भरोसा करता है, वो आपको बहुत प्रेम करता है। एक बार सोचिए, चेले बच्चों को रोक रहे थे, यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे थे। यीशु मसीह ने उनके ऊपर गुस्सा किया। यीशु मसीह ने कहा तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इनका है। हालेलुया, स्वर्ग का राज इनका है। परमेश्वर के स्वर्ग का राज, परमेश्वर के घर का राज इन्हीं का है। इसलिए तुम क्या कर रहे हो, इन्हें मत रोको, इन्हें आने दो, मेरे पास आने दो, मेरे पास आने दो। तो आप मसीह यीशु में हैं, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इतना बात ध्यान दीजिए। परमेश्वर वाला है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ूंगा। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। वो वचन मैं खोज रहा हूँ। ओके, तो ये वचन है रोमियो 7 और 20 वचन। यहाँ पे लिखा, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। अगर आप चोरी करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप कर लेते हैं, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप कर लेते हैं, तो उसमें आपकी दोष नहीं है। ये आपके अंदर जो पाप है ना बच्चे, वो आपसे करवाता है। आप जिद नहीं करना चाहते हैं, फिर भी माता पिता जिद करते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है बच्चों, ये माता पिता की गलती नहीं है, ये तो आपके अंदर जो पाप है वो करवाता है। और लोग हमारे समाज में माता पिता का दोष देते हैं कि बच्चों का परवरिश कैसे करते हो आप, कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हो, अपने बच्चों को कैसे पालते हो। लेकिन हम माता पिता जो हैं अपने बच्चों को जितना भी अच्छा से पालें, अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हम नहीं है, वो बच्चा नहीं है। उसके अंदर जो पाप छुपा है वो उससे करवा रहा है, क्योंकि वचन यही कहता है हमें। तो चिंता मत कीजिए, दंड नहीं होगा आपके ऊपर, दंड नहीं लाया जाए, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो पाप छुपा है वो कर रहा है। देखिए, ये बात पौलुस की थी,
ये पौलुस महान है, वह इस बात को कहता है। वो क्या कहता है? परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में छिपा हुआ है। ओ हालेलुया! मैं नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं जिद नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने घर से कुछ चुराता नहीं, चुराने वाला नहीं हूँ। फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, झगड़ा करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो मैं नहीं हूँ, मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है पाप जो मुझ में छुपा हुआ है वो कर रहा है। ये पाप के द्वारा हो रहा है, ना कि आपके द्वारा। तो मत बस चिंता मत करो कि ओ मुझे कुछ परमेश्वर से ताड़ना मिलेगा, ओ मुझे कुछ परमेश्वर से मार मिलेगी। नहीं 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 नहीं, वो कहता है जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर समझता है, हम मनुष्य कभी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं 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 नहीं, तुम मेरे पास हो, तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकता है। थैंक यू बच्चों, प्यार से सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हमारे बच्चे जो प्रार्थना सुन रहे थे, अगर ये कहीं बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम में ये चंगा हो जाएं। अगर बुखार है तो चंगा हो जाएं। अगर पीड़ा है, दर्द है, कहीं परेशानी है, तो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाएं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे अपने उम्र में बढ़ेंगे आपकी बुद्धि ज्ञान में बढ़ेंगे। हाँ परमेश्वर, विशेष हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके आने वाला हर साल चैंपियन होगा। जैसे आपका वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, वैसे आप में बढ़ेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, बच्चों की उसी शिक्षा दो जिस मार्ग में आप उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ पिता, हम बच्चों को आपके रास्ते देखना चाहते हैं। आप इनके अंदर भलाई के काम शुरू कीजिए। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुना है, उत्तर यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है प्रभु को भेंट देने का, एक अच्छी भेंट देने का, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। अगले रविवार फिर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, आप मसीह यीशु में हैं, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा। बोले, तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है।